नमस्कार दोस्तों। आज हम तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी किसी स्तर पर खुद को आध्यात्मिक मानते हैं तो आपके लिए तीसरी आंख के बारे में जानना रोचक होगा। कई लोग अक्सर ये कहते हुए दिख जाते हैं कि तीसरी आंख का वजूद है और यह मन, मस्तिष्क और शरीर के चक्रों से जुड़ा है। तीसरी आंख के ध्यान पर प्राचीन समय से लेकर अभी तक कई संस्कृतियों में कई सारी बातें बताई गई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी तीसरी आंख का विशेष वर्णन किया गया है। लेकिन क्या वाकई पौराणिक दस्तावेजों में भगवान शिव की जिस तीसरी आंख के बारे में बताया गया है वो किसी मनुष्य के पास भी हो सकती है? इसका जवाब कोई आम इंसान देता तो कहेगा ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं। जिसने चक्रों को, साधना और मंत्रों की ऊर्जा को महसूस किया होगा वह इसे भ्रम नहीं मानेगा। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत हो और चित्त स्थिर हो। हालांकि ये चित्त को स्थिर करना और मन की शांति प्राप्त करना बहुत मुश्किल साधना है, लेकिन इसकी शुरुआत कर ली जाए तो प्रैक्टिस के साथ इसे किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान और कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनुष्य की दोनों भ्रमों के बीच एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। इस ग्रंथि को पीलियन ग्रंथि कहते हैं। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आंख मानते हैं। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे अंदर आंतरिक ज्ञान को जागृत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही ये रोजमर्रा जिंदगी में आ रही कई सारी परेशानियों को दूर करने की हमारी क्षमता का विकास करता है। तीसरी आंख खुलने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ असामान्य, जिसे हम अजीबोगरीब कह सकते हैं, चीजें होने लगती है। इसके खुलने पर आप दुनिया में छिपी हुई कई ऐसी चीजें देख पाते हैं जिसे सामान्य मनुष्य अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। हमारे पास जो आंखें हैं वह भौतिक है और यह भौतिक आंखें सीमित है क्योंकि यह केवल भौतिक चीजों को ही देख सकती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ है जो भौतिक रूप में नहीं है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख कभी नहीं सकते। विज्ञान शायद इसलिए ऊर्जाओं और कई आध्यात्मिक क्रियाओं को पूरी तरह से सच और फैक्ट नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान में जो चीजें देखी नहीं जा सकती उसके अस्तित्व पर संशय बना रहता है। भौतिक आंखें नहीं देख पाती ऊर्जा को। हमारी भौतिक आंखों को मुख्य रूप से भौतिक सामग्री देखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा जो ऊर्जा के रूप में है वो हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलती है आप विभिन्न रहस्यमय शक्तियों और ऊर्जाओं तक पहुंच पाते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे टेलीपैथी विद्या के नाम से जाना जाता है। आपके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऊर्जा को महसूस करना। आपका अंत ज्ञान कभी विफल नहीं होता है। आप महसूस करते हैं कि हम सब कैसे जुड़े हुए हैं और ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है
और शरीर से बाहर के अनुभव भी संभव हो जाते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यह कठोर साधना के बाद ही संभव है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन। आध्यात्मिक दुनिया में तीसरी आंख का खुलना अक्सर ज्ञान की स्थिति का प्रतीक होता है। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख को चेतना की आंख कहा जाता है। आइए जानते हैं कुछ लक्षण जो आपको अजीबोगरीब तो लगेंगे, लेकिन यह तीसरी आंख के खुलने की ओर इशारा जरूर करते हैं। ब्रोहों के बीच हल्का दबाव। अगर आपको अपनी ब्रोहों के बीच तिलक लगाने की जगह हल्का प्रेशर महसूस हो रहा है और ऐसा लगातार कई दिनों से है, और यह आपको सिर के दर्द जैसा भी ना लगे, तो यह पहला संकेत है जो तीसरी आंख खुलने के बाद नजर आता है। दोनों आंखों के बीच का स्थान वह जगह है जहां तीसरी आंख स्थित होती है। पहले तो आपको लगेगा कि कोई आपके स्थान को हल्का स्पर्श कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पर्श दबाव लगने लगता है। बार बार सिर दर्द होना, माइग्रेन या अन्य सिर दर्द नहीं हो, लेकिन फिर भी बार बार सिर पर भारी प्रेशर के साथ दर्द बना रहता है, तो यह इशारा है कि तीसरी आंख जागरूक हो सकती है। कई नॉन स्पिरिचुअल लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, यह सोचकर कि तीसरी आंख सिर्फ साधना, आध्यात्मिक जागरूकता से ही विकसित होती है। एक एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि बहुत से लोगों में बिना साधना या आध्यात्मिक कनेक्शन के भी तीसरी आंख एक्टिव हो जाती है और उन्हें लक्षण भी मिलते हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में हल्का सिरदर्द महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगे, तो ये लक्षण हो सकता है। सिरदर्द का तीसरी आंख के जागरूक होने से कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा तेज होती है तो यह पीनियल ग्रंथि के पास एकत्रित होने लगती है और यही सिरदर्द का कारण बनती है। आपकी इंड्यूजन पावर बढ़ जाएगी। आपकी इंड्यूजन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप लगभग हमेशा जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और कई ऐसे क्षणों से बच सकेंगे जो कि आपके जीवन को खराब कर सकते हो। प्रकाश और आवाज के प्रति अधिक संवेदनशीलता। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलना शुरू होती है, प्रकाश और ध्वनि के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तेज संगीत और चमकदार रोशनी को सहन करना आपको कठिन लगता है। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको लगे कि आपकी आंखों में कुछ दिक्कत आ गई है, लेकिन आप टेस्ट कराकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर बिना किसी कारण रोशनी और आवाज दोनों आपको बुरे लगे, तो यह तीसरी आंख के जागरण होने का इशारा है। आंखें बंद करने पर रोशनी और कई पैटर्न दिखना। जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो आपको रोशनी और कई तरह के पिरामिड या बिना आकृति वाले पैटर्न दिखाई देते हैं। संभावना है कि यह तीसरी आंख के जागरण होने का लक्षण हो। अगर आपके साथ हर बार ऐसा हो रहा है और साथ ही बाकी लक्षण भी मिल रहे हैं, तो यह एक प्रबल संकेत है। भोजन के प्रति सेंसिटिव होना।
जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन ऊर्जा है, इसके साथ कई विशेष तरह के वाइब्रेशन और सूचनाएं जुड़ी होती है। जिन लोगों की तीसरी आंख जागृत हो रही होती है, वह अपने शरीर की ऊर्जा और कंपन से मेल खाता हुआ भोजन पसंद करने लगता है। यही वजह है कि इस दौरान कई लोगों की भोजन से जुड़ी पसंद और आदतें बदलने लगती है। सपनों की स्पष्टता और छिपे हुए संदेश। तीसरी आंख के जागरण के बाद सपनों में स्पष्टता आने लगती है। आपके सपने गुप्त संदेश के साथ आएंगे। जरूरी है कि आप उठने के बाद अपने सपनों का विश्लेषण अवश्य करें और उनमें छिपे हुए अर्थों को खोजने का प्रयास करें। कई लोगों को जागरण के वक्त अतीत की घटनाओं या फिर भावनात्मक दर्द के बारे में सपने आते हैं। ये भविष्य से भी जुड़े हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।